अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है गोला, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर। तो उसी चैप्टर से मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है और मैं आपको बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन है ये अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। आप स्फीयर वाले चैप्टर में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार चलिए क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से नहीं सॉल्व करने वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी गोले की त्रिज्या में x प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब यहाँ पे x प्रतिशत लिखा हुआ है, आखिर ये x प्रतिशत है क्या। तो क्वेश्चन में पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर, तो यही आपका जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% दिया हुआ है, तो यही आपके x% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 50% दिया है, आपको यहाँ पे 50% ना देकर 10% दे दिया जाए या फिर 20% दे दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला आपका वही यूज होगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में x% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे 50% कहा जा रहा है, यहाँ पे 50% वैल्यू दी है, तो वैल्यू आपको चेंज करके भी दी जा सकती है। 50% की जगह आपको 10% या फिर 20% भी दी जा सकती है। तो वैल्यू चेंज होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला तो आपका यही यूज होगा ना, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही आपका फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, जो आपका ये x% लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 50% ये आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी x की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में ले जाके रख देंगे जहां जहां पे आपका x दिया हुआ है। क्वेश्चन आसानी से आपका हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 50% दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तब गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आपका होता है 3x प्लस 3x² अपॉन 100 प्लस x³ अपॉन 100 का स्क्वायर और परसेंटेज का साइन तो आपका यहाँ पे लगा ही रहेगा। तो चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और x की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50% दी हुई है। तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 50 रख दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 इंटू 50 आपका हो गया। फिर उसके बाद फॉर्मूले में प्लस प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, तो 3 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और x की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50% यानी 50 दी हुई है ना। तो 3
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं 50 को क्या कर दूंगा, 2 बार लिख दूंगा, 50 इंटू 50 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 इंटू 50 कर दिया और अपॉन में 100 तो आपके फॉर्मूले में रहेगा ही। फिर उसके बाद प्लस फॉर्मूले में आपका आ रहा है एक्स क्यूब अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब दिया है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे 50 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो 50 को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने 50 को 3 बार लिखा हुआ क्योंकि एक्स क्यूब है ना फॉर्मूले में। फिर अपॉन में आपका है 100 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100, यही तो लिखेंगे, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज का साइन आपका ऐसे ही यहाँ पे लगा रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 50 में करवाएंगे तो क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, ऊपर ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा 3 इंटू 5 क्योंकि हमने यहाँ पे 0 को कैंसिल आउट कर लिया, ये 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 3 5 जा 15 होता है, 15 5 जा 75 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 75 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही। यहाँ पे देखिए 50 इंटू 50 अपॉन में 100 इंटू 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस 0 से ये 0 को मैं कैंसिल कर दूंगा, ये वाले 0 से इस 0 को कैंसिल कर दूंगा, ये वाले 0 से इस 0 को कैंसिल कर दूंगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 2 जा 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या बचा हुआ है, ऊपर अब आपका यहाँ पे बचा हुआ केवल 5 इंटू 5, यानी ऊपर आपका बचा 5 इंटू 5 और अपॉन में आपका क्या बचा, 2 बचा, तो 5 5 जा 25 और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 25/2 ये आपका आ गया और परसेंटेज का साइन आपका यहाँ पे लगा रहेगा। अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 150 प्लस 75 इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 225 प्लस इसके बाद यहाँ पे 25/2 ये तो आपका ऐसे रहेगा एज इट इज और परसेंटेज का साइन आपका भी यहाँ पे लगा रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 1 और 2 इसका एलसीएम तो 2 ही आएगा, इस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 में 2 बार जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 225 में करवाएंगे तो 450 मिलेगा। फिर इसके बाद प्लस तो लगा ही रहेगा, फिर इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे एक बार, 1 की मल्टीप्लाई 25 में तो 25 ही आपका आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे और परसेंटेज का साइन लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 450 और 25 इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 475 अपॉन में आपका 2 तो रहेगा ही। तो हमें यहाँ पे मिला क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं 475 और बटे 2 परसेंटेज का साइन ऐसे अभी यहाँ पे लगा रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 475 है और 2 से चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आपका हो जाएगा, सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया, 7 2 3 जा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1। अब यहाँ पे 5, इस 5 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 2 7 जा 14 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल हमारा आया है 1 लास्ट में, तो क्या हो जाएगा 237 होल 1/2%, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। अगर मुझे समझाना नहीं होता, डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो 1 मिनट से कम में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट रह ही ना जाए और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को समझ जाएं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 237 होल 1/2%, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 50% लिखा है, आपको यहाँ पे 10% लिखा हुआ मिल सकता है, 20% लिखा हुआ मिल सकता है, कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं किस चैप्टर का है, इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घातांक एवं करने वाले चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्जाम्पल है, अरिहंत की बुक का एग्जाम्पल है। आप घातांक और करनी वाले चैप्टर में जाके चेक करेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि युगपत समीकरण 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिया है युगपत समीकरण, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा दिया है 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस दूसरे वाले को हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे के स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर x प्लस वाई ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 1 दिया है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये रिलेशन पहले भी बताया है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये रूल आपका घातांक और करनी वाले चैप्टर में दिया है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये रूल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो a की पावर 0 इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है। यानी मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं a की पावर 0। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो आगे मैंने यही किया, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को मैंने क्या लिख दिया, a की पावर 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 की जगह a की पावर 0 लिख सकता हूँ, बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा a की पावर 0। अब इसके बाद वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये स्टार्टिंग का जो स्टेप आपका है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को आप गलत कर देते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू a की पावर 0 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 2 है ना, यहाँ पे बेस 2 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। और जब तक यहाँ पे 2 नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे घातों का कंपैरिजन नहीं करवा पाएंगे, यानी घातों की तुलना नहीं करवा पाएंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बेस को हम यहाँ पे करेंगे बराबर, आधार को करेंगे बराबर। कैसे होगा, तो देखिए 2 की पावर x प्लस वाई ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे a की पावर 0 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a इज इक्वल टू 2 रख दूंगा। a बराबर 2 ये मान मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो ये 2 वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है a की जगह, ये आपको अपनी तरफ से रखना है। और यहाँ पे 2 ही क्यों रखा, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x प्लस वाई में यहाँ पे बेस आपका 2 है, तो हमें यहाँ बराबर के इधर भी 2 ही चाहिए, तभी हमारा होगा बेस बराबर, और तभी हम यहाँ पे घातों की तुलना करवा पाएंगे। आशा करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे a बराबर क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। तो a की पावर 0 में a बराबर 2 रखेंगे, तो a की जगह 2 हो जाएगा और पावर 0 तो आपकी एज इट इज रहेगी। तो यही मैंने यहाँ पे किया, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 0 आपका हो गया। 2 की पावर 0 कैसे आया, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे घातों की तुलना करवा देंगे, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पे है बराबर, आधार बराबर है, घातों की तुलना करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, आगे आपको दिया है 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस वाई एज इट इज आपका रहेगा 4 है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको 4 ही तो मिलेगा। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बेस हमारा ऐसे ही बराबर हो गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। हम घातों की तुलना बड़ी आसानी से करवा लेंगे। घातों की तुलना करवाएंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं घातों का कंपैरिजन कराने पर यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कर देंगे ऐड, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा, तो समीकरण 1 आपका क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, x x मिलके आपका 2x और यहाँ पे इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
तो 2x इज इक्वल टू 2 मिला, तो x इज इक्वल टू 2/2 करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है, यानी x इज इक्वल टू 1 हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू को निकालना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ये x का मान 1 निकला हुआ है, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले में रखें, दूसरे में रखें। मैंने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान मैंने यहाँ पे समीकरण 1 में रख दिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका है क्या, चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी में हम यहाँ पे x की वैल्यू को रख देंगे, y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 1, जो कि वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली हुई है। तो x की जगह मैंने 1 रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू, ये +1 इधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -1। ये आपका इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल गई, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, -1 मिल गया, और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 मिली हुई है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 कहाँ पे दी हुई है। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार कीजिएगा। खासकर जो आपको मैंने यहाँ पे पहला स्टेप बताया है, यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, फिर क्वेश्चन उनको समझ में ही नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप ट्रिक लगाने की कोशिश भी करेंगे तब भी आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो इसी मेथड से सॉल्व कीजिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो विद इन 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या फिर आप 2 मिनट ले सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। मुझे यहाँ पे टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। अगर सिर्फ मुझे सॉल्व ही करना होता तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, ठीक है। लेकिन आपको समझाना जरूरी है, इसीलिए मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अब डेली कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। तो अगर आज के इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।